130वें एपिसोड के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय एवं हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अनिल गोयल जी, अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री संजय नेगी जी, हमारी दीदी सरकार में मैडम रजनी रावत जी, मंडल अध्यक्ष करणपुर श्री राहुल लारा जी, पूनम शर्मा जी मंडल अध्यक्ष डालनवाला, पंकज शर्मा जी मंडल अध्यक्ष अम्बेडकर नगर, सुनील शर्मा जी प्रदेश सह संयोजक मन की बात, ओम कक्कड़ जी महानगर उपाध्यक्ष, संकेत नोटियाल जी, अशोक वर्मा जी, हरुष डोरा जी, विशाल गुप्ता जी और सभी, अभी नाम तो बहुत सारे हैं हमारे वहाँ पर, डॉक्टर गोविंद सिंह जी मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, ये बड़ा शुभ अवसर है कि मुझे भी आज आप सबके बीच में मन की बात के इस एपिसोड में आप सबके बीच में उपस्थित होना और उनका प्रधानमंत्री जी को सुनने का अवसर मिला। और वैसे राजपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जहां मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में अगर मेरे सबसे ज्यादा कार्यक्रम कहीं हुए होंगे तो राजपुर विधानसभा में हुए होंगे। और सबसे ज्यादा कार्यक्रमों की अध्यक्षता अगर किसी विधायक ने करी होगी तो वो विधायक आपके ही हैं, माननीय खजानदास जी। तो आज हम सब ने प्रधानमंत्री जी को सुना और प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम है वो वास्तव में बहुत प्रेरणादायी होता है, बहुत उससे ऊर्जा मिलती है और हम ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो वास्तव में एक साधक की तरह, एक कर्म योगी की तरह अनवरत रूप से अपने किसी न किसी काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनको उस रूप में समाज के सामने, देश प्रदेश के सामने, दुनिया के सामने वो नहीं आ पाते। उन सभी को प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उनको सबके सामने लाकर उनका सबको दिखाना, उनके कामों को बताना, ये सच में बहुत अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से दुनिया का ये बहुत ऐतिहासिक काम होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई सीरीज चलाई हो, कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया हो और उसके 130 एपिसोड अभी तक संपन्न हो गए। अभी बहुत सारे एपिसोड बचे हैं जो आने हैं। अपने आप में प्रधानमंत्री जी की बड़ी अद्भुत कल्पना है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक अनेक देश के अंदर नवाचार को देश के अंदर लागू किया है, इनोवेशन को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, और हर दृष्टि से भारत आगे बढ़े। आज उन्होंने 2016 का अपना एक पुराना संस्मरण हम सबके सामने रखा और सच में आज दुनिया बहुत तेजी से साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एआई, इसका अब आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल होने वाला है और मैं कहूं तो बहुत प्रभावी रोल होने वाला है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एआई आज हमारे सभी कामों में प्रयोग में आने लगा है और एआई के माध्यम से हम जो काम घंटों, महीनों, सालों में करते थे वो काम कुछ ही मिनटों में और सेकंडों में होने लगा है। एआई बहुत बड़ा हमारे लिए आने वाले समय के लिए हमारी समृद्धि का कारण बनेगा, हमारी प्रोग्रेस का कारण बनेगा। तो हम सब राज्य के अंदर भी हम इसके उपयोग के लिए राज्य का जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, अन्य डिपार्टमेंट है, उन सभी डिपार्टमेंटों में इनके प्रयोग को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों,
क्योंकि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लेकर हम अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे काम हम लोगों ने पहली बार किए, और अगर आप उसकी सूची बनाएंगे तो एक लंबी सूची है। पहली बार जो काम हुए हैं ऐतिहासिक हुए हैं। और आज मुझे आप सबके बीच में कहते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तराखंड का जो नाम है, हमारा पहचान है, वो आज पूरे देश के अंदर एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हो गई है कि जहां पर अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं, अनेक नए काम किए जा रहे हैं, अनेक कठोर फैसले लिए गए हैं, ऐतिहासिक डिसीजन लिए गए हैं। और जहां कल हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वहीं इसके ठीक एक दिन बाद 27 जनवरी को हमने जो यूसीसी का कानून देश आजादी के बाद सबसे पहले लागू करने का जो गौरव हमको प्राप्त हुआ, उसके लागू होने का भी 1 साल 27 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। और सफलतापूर्वक ये 1 साल पूरा हो रहा है। जब हम इसको लागू करने वाले थे, और लागू करने का जो आदेश है वो उत्तराखंड की जनता ने हमको दिया था। हम 2022 के आम चुनाव में जब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वचन हमने उनके सामने रखा था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले यूसीसी का कानून लागू करेंगे। और उसके पीछे हमने ये बात रखी कि ये देवभूमि है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है। प्रत्येक घर से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में, अर्धसैनिक बलों में, देश के किसी न किसी सीमावर्ती क्षेत्र में देश की सुरक्षा में तैनात है। यहाँ 4 धाम है, यहाँ गंगा है, यमुना का उद्गम स्थान है। तो पूरे देश से हमारा जो राज्य है वो सुरक्षा की दृष्टि से भी, देश को सेना की प्रतिपूर्ति करने के मामले में भी हम देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य हैं। इसलिए हमारे राज्य के अंदर जो भारत के संविधान निर्माता थे, और संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए, चाहे कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो। तो भाइयों बहनों, ये संकल्प लेकर, ये वचन लेकर हम प्रदेश की जनता के बीच में गए थे, और प्रदेश की जनता ने हमको इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। हमको पहली बार राज्य के इतिहास में, राज्य स्थापना के बाद एक मिथक राज्य के अंदर होता था कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, जो सरकार होती है वो सरकार दोबारा नहीं आती है। ऐसा ही मिथक हमारे यहाँ भी था कि नहीं था? बहुत लोगों ने उस समय दूरियां ही बना ली थी हम लोगों से। इसीलिए मैंने परसों हमारे पूरे राज्य के अधिकारियों का और विशेषज्ञों का चिंतन शिविर था, तब उनसे मैंने कहा कि भैया ये जो सीट पर जिस पर आप लोग बैठे हैं, काम करने का इस पर आपको अवसर मिल रहा है, ये तो एक दिन बदल ही जाना है, समय तो बीत ही जाना है। एक दिन सूर्य आते हैं, दर्शन देते हैं, और हर किसी के जीवन का एक दिन कम कर जाते हैं। ये सच्चाई है। प्रातःकाल होती है अनिल जी, जिस दिन भी सूर्योदय होता है, एक दिन हमारे जीवन का सबके कम हो जाता है। ये शाश्वत सत्य है। तो यही बात मैं उनसे भी कह रहा था, तो कुछ लोगों ने उसकी आधी क्लिप काट के आधी चला दी, और सच में मुझे भी बड़ा खराब लगा कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तो कुछ बहनों ने तो मुझे बहुत भावुक सा मैसेज भेजा रात को सवेरे, कुछ नौजवानों ने, कुछ बहनों ने, कि अरे आप ऐसा कैसे, आपको हम ऐसा बोलते हुए देखकर मैं भावुक इसलिए नहीं हो रहा था, मैं उन सबको कह रहा था कि आप लोग इस दिशा में सोचिए। हम लोगों को इस दिशा में मोटिवेट होकर काम करना है कि एक एक क्षण, एक एक पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे राज्य के अंदर यूसीसी लागू हुआ, और हमने जो कहा
वो किया। हमारा पार्टी का भी है कि भाई हमने स्लोगन दिया था पिछले चुनाव में, किया है, करती है और करेगी। कौन करेगी? सिर्फ भाजपा करेगी। तो हमने जो वचन दिया वो पूरा किया। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि परसों 1 साल 27 जनवरी को हमारा पूरा हो रहा है। अन्य भी बहुत सारे काम आप सबको पता है, और मैं तो ये चाहूंगा कि आज बड़ा सुंदर एपिसोड है ये अपना। इस महीने के मन की बात का अंतिम कार्यक्रम है, अगले महीने फरवरी में फिर होगा। वर्ष 2026 में हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रमुख लोग हैं, हम सब लोग यहाँ पर एक पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोग हैं, और पूरे प्रदेश के हमारे सभी कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। सबके टिप्स में होना चाहिए कि कौन कौन से काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पिछले 11 सालों में देश को समर्पित किए हैं, देश की जनता के उत्थान के लिए किए हैं, देश की जनता की सहायता के लिए किए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं, कौन से ऐतिहासिक डिसीजन लिए, वो सब हमारे टिप्स पर होने चाहिए। उसके लिए कोई कागज देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। वैसे लिख ले तो अच्छा है, लेकिन हम लोग किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो हमको उसी प्रकार से राज्य सरकार की भी जो भी प्रमुख काम हुए हैं आप सबको पता ही है, चाहे वो युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे सैनिकों के लिए हो, किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ काम हुए हैं। शिक्षा के सुधार के क्षेत्र में हुए हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग आज मन की बात से उत्साहित होकर इन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। और वैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, आप सब लोगों के मैं सोशल मीडिया में भी देखता हूँ, बड़ा अच्छा सबके द्वारा उसमें डाला जाता है, उसमें बोला जाता है कई लोगों का, बहुत शानदार है। लेकिन परिस्थितियां कुछ भी हो, कई बार पूरे लोग आकर जो है एक सुनियोजित तरीके से हमारे निर्णयों को और जो अफवाहें चलाकर, संदेह चलाकर हमको घेरने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में हमको प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ और पूरे आंकड़ों के साथ, तर्कों के साथ और ठीक तरीके से उन सबको हमको रखना है। अंततः क्या होता है, देखिए, झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ तो उड़ता रहता है, इसलिए गिर जाता है वो। इसलिए जो सच्चाई होती है वो निकलकर सामने आती है, और हम लोगों को सच के साथ आगे बढ़ना है, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना है, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। इस संकल्प को हम सबको पूरा करना है। बस आज के अवसर पर इतना ही, और कल 26 जनवरी है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।